दोस्तों, ये सवाल शायद हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम या एडम से पहले आखिर कौन रहा करता था। कौन सी मखलूक हमारी पृथ्वी पर बसती थी, वो कैसी दिखती थी और फिर कहां चली गई। आज हम 21वीं सदी में हैं, जहां पर ना सिर्फ तमाम बड़े मजहब बल्कि साइंस भी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि इंसान इस दुनिया की पहली मखलूक नहीं है। हमसे पहले भी इस धरती पर दूसरी मखलूकें जरूर बसी थीं। इस्लाम के नजरिए से देखें तो जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे, इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहते थे। ये आग से बनी ताकतवर मखलूक पूरे जहान में फैली हुई थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ जब उन्होंने फसाद और खून खराबा शुरू किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनसे जंग की जाए, और फरिश्तों ने जिन्नात को काबू में कर लिया। लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ जिन्नात नहीं है, बल्कि उनसे भी पहले की उन अजीबोगरीब मखलूकों के बारे में है जिनका जिक्र कई मुस्लिम स्कॉलर्स की किताबों में मिलता है। मशहूर स्कॉलर इमाम इब्ने कसीर 750 साल पहले ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि जिन्नात से पहले इस दुनिया में हिन और बिन नाम की मखलूक बसा करती थी। ये अल्लाह की नाफरमानी करने लगी थी तो अल्लाह ने जिन्नात को इन पर मुसल्लत किया और जिन्नात ने इन्हें यहां से मिटा डाला। कुछ रिवायतों के मुताबिक हिन का ताल्लुक हवा से था, यानी ये हवा में उड़ती थी, जबकि बिन का ताल्लुक पानी से था, यानी ये मखलूक पानी में रहती थी। 8वीं सदी के मशहूर स्कॉलर अल जाहिज ने अपनी किताब किताबुल हैवान में लिखा कि हिन और बिन जिन्नात की कमजोर किस्म थे, यानी उनका एक हल्का वर्जन, मगर शरारतों में यह जिन्नात से भी आगे थे। कुछ जगह पर यह भी बयान है कि कुरान में जिन समूम यानी गर्म हवा का जिक्र है, उन्हीं से हिन और बिन बनाए गए थे, जबकि जिन्नात आग के शोले से पैदा हुए। अब सवाल उठता है कि यह हिन और बिन कहां गए। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इंसानों की तख्लीक से पहले ही ये खत्म कर दिए गए। कुछ का कहना है कि ये हार के बाद दूसरे सैयारों प्लैनेट्स पर जाकर बस गए। वहीं एक ग्रुप का मानना है कि ये आज भी दुनिया में मौजूद हैं और कुत्तों या सांपों की शक्ल में नजर आते हैं। इसी राय को सपोर्ट करती है वो हदीस जिसमें नबी पाक ने फरमाया कि जिन्नात 3 तरह के हैं। 1, वो जो हवा में उड़ते हैं। 2, वो जो कुत्तों और सांपों की शक्ल में आते हैं। 3, वो जो जगह जगह सफर करते रहते हैं। अरब के मशहूर राइटर अल्लामा शबुद्दीन ने अल मुस्ततरिफ में लिखा है कि इंसानों और जिन्नातों से पहले धरती पर 28 तरह की मखलूकें पाई जाती थीं। इनमें से कुछ के पर होते थे, कुछ की जुबान बांसुरी जैसी होती थी, कुछ के 2-2 सर होते थे, कुछ इंसानों जैसे मगर कई टांगों वाले, तो कुछ के नाखून खंजर जैसे और कान बेहद लंबे। इतिहासकार मसूदी ने भी 1100 साल पहले लिखी किताब में यही दावा किया कि इंसानों से पहले करीब 22 मखलूकें थीं, जो बाद में आपसी मिलाप से 120 किस्मों में बदल गईं, और आखिरकार इंसान की तख्लीक हुई, जो सबसे खूबसूरत मखलूक साबित हुआ। वहीं अगर साइंस की तरफ देखें तो वैज्ञानिक भी अक्सर धरती पर इंसानों से पहले की मखलूकों के सबूत पेश करते रहते हैं। कभी डायनासोर, कभी प्राचीन जलीय जीव, तो कभी लाखों साल पुराने ऐसे कंकाल जिनकी शक्ल इंसानों जैसी है लेकिन वो इंसान नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि साइंस को जो कंकाल और निशान मिलते हैं, मुमकिन है कि वो वही पुरानी मखलूकें हों जिनका जिक्र मुस्लिम किताबों में मिलता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो याजूज माजूज, गोग मैगोग को भी उन्हीं प्राचीन मखलूक में से मानते हैं, जो झुलकर नैन की बनाई दीवार के पीछे कैद हैं और आखिरी जमाने में निकलेंगे। दोस्तों, थ्योरीज बहुत हैं, दावे बहुत हैं, मगर हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, ये कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि इंसान अल्लाह की बनाई मखलूक में सबसे बेहतरीन है।